राज्य में जारी राजनीतिक हलचल के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर राज्यपाल से की स्थिति स्पष्ट करने की मांग। गिरिडीह जिले के मधुबन में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पढ़ाएंगे दायित्व का पाठ। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय। 1 से 3 सितंबर तक रांची सहित कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। राज्य में जारी राजनीतिक हलचल के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन ने राज्यपाल रमेश बैस से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी पर संवैधानिक संस्थानों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। मौके पर विधायक स्टीफन मारांडी, लोबिन हेम्ब्रम, मधुरा प्रसाद महतो, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित कई विधायक मौजूद थे। इससे पहले महागठबंधन विधायक दल की बैठक भी आयोजित की गई। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय भी मौजूद थे। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष के नेता संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं, जो अनुचित है। संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तो नहीं है। बाकी तो गवर्नर क्या फैसला करते हैं उसके इंतजार करिए। मुख्यमंत्री गिरिडीह जिले के मधुबन में भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है। शिविर में आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी भाग ले रहे हैं। शिविर में जाने से पहले श्री मुंडा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा में प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। हम सब मिल करके भारत को कैसे श्रेष्ठ भारत इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह 3 दिवसीय हो रहा है। जब हम सांगठनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से जो आगे बढ़ने का संकल्प है, अमृत महोत्सव से, अमृत काल से लेकर 100 वर्ष पूरा करने का 2047 तक का। श्री मुंडा आज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण शिविर के दौरान नैतिकता और दायित्व का पाठ पढ़ाएंगे। इस शिविर में करीब 350 पार्टी नेता शिरकत कर रहे हैं। इस बीच भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला है। गिरिडीह में पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने आए श्री सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि डीवीसी के कमांड एरिया में बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। जनता पार्टी की सरकार में 22 घंटे बिजली मिलती थी, आज 10 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। जो झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की सरकार है वो अपना चेहरा चमका रही है, और झारखंड को अंधेरे में डुबा रही है। उपराजधानी दुमका में एक सरफरे युवक द्वारा पेट्रोल से जला दी गई 16 वर्षीय छात्रा अंकिता का आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। सांसद सुनील सोरेन समेत कई जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हुए हैं।
इससे पहले कल इस घटना के विरोध में लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। घटना के खिलाफ बढ़ते आक्रोश को देखते हुए सदर एसडीओ ने दुमका में निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। इधर इस घटना पर भाजपा नेताओं ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था चिंताजनक है। इस बीच जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस मामले की सुनवाई होनी चाहिए। सवाल उस बेटी का है जिसकी जांच ऐसे मामले पर राज्य प्रशासन को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि समय पर जांच हो और समय पर ट्रायल होकर इस तरह की घटनाओं को किसी भी तरीके से कोई भी समाज टॉलरेट नहीं करता। सर, देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,591 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 9,206 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 84,931 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 13 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस 10 मरीजों ने कोरोना को हराया है। जिले में अब कोरोना के 38 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 11 करोड़ 92 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2030 तक भारत के ऊर्जा उत्पादन का 50% गैस जीवाश्म ईंधन से होने लगेगा और 2070 तक भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। प्रधानमंत्री कल गुजरात के गांधीनगर में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के भारत में 40 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग के साथ इस दिशा में एक मौन क्रांति हो रही है। इंडिया जापान के साथ एक खास भारत और भारत के लोगों के साथ सुजुकी का पारिवारिक रिश्ता अब 40 वर्ष का हो गया है। आज एक और गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी के प्रोडक्शन के लिए एम्बिशियस प्लांट का शिलान्यास हो रहा है, तो साथ ही हरियाणा में नई कार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की शुरुआत भी हो रही है। मैं मानता हूं ये विस्तार सुजुकी के लिए भविष्य की अपार संभावनाओं का आधार बनेगा। मैं इसके लिए सुजुकी मोटर्स को, इस विशाल परिवार के सभी मेंबर्स को हार्दिक बधाई भी देता हूं। विशेष रूप से मैं श्रीमान ओसामू सुजुकी और श्रीमान तोशिहिरोरी सुजुकी, इन दोनों को भी बधाई देता हूं। आप जब भी मुझसे मिलते हैं, भारत में सुजुकी का नया विजन पेश करते हैं। अभी इसी साल मई में मुलाकात हुई थी, ओसामू सुजुकी जी से हुई थी और उन्होंने मुझसे 40 वर्ष के कार्यक्रम में आने का आग्रह किया था। मेरे लिए इस तरह के फ्यूचरिस्टिक इनिशिएटिव का साक्षी बनना एक सुखद अनुभव है। साथियों, मारुति सुजुकी सफलता भारत जापान की मजबूत पार्टनरशिप का भी प्रतीक है। बीते 8 वर्षों में तो हम दोनों देशों के बीच ये रिश्ते नई ऊंचाइयां तक गए हैं। आज गुजरात, महाराष्ट्र में बुलेट ट्रेन से लेकर उत्तर प्रदेश में बनारस के रुद्राक्ष सेंटर तक विकास की कितनी ही परियोजनाएं भारत जापान दोस्ती का उदाहरण है।
देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में पीआईबी की ओर से रांची में 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा रांची के सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे। यानी कि आपके आशीर्वचन से माननीय मुख्य अतिथि महोदय ने जो कहा का कार्य करें, जुड़ने और जहां तक नहीं पहुंच पाए वहां तक पहुंचाने का काम और पहुंच बनाने का काम करें। हम सब भारतवासी हैं, वो चाहे गांव में रहने वाला हो, पहाड़ों में रहने वाला हो, सुदूरवर्ती जंगलों में। आज भी झारखंड के ज्योग्राफिक भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर यदि हम अपने गांव को देखते हैं तो पहाड़ों के अंदर जंगलों के बीच में बसा हुआ गांव अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ जी रहा है, वो अपने अस्तित्व के साथ जी रहा है। वैसे लोगों को भी आज हमें आने वाले समय के लिए सतत प्रयत्नशील कर जोड़ना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में हम भारत के भविष्य को न केवल हम बाजारों के माध्यम से देखना चाहते हैं, बल्कि उस जंगलों में बसे हुए, जंगलों में आदिकाल से रहने वाले गांव के साधारण नागरिक के बीच में, नागरिक के अंदर हम भारत देखना चाहते हैं कि वास्तविक रूप से हमारा भारत वो है जब वो अपने आप में समग्र रूप में सक्षम तरीके से सबल होकर समन्वय के साथ समावेशी तरीके से जुड़ करके कहेगा कि हम भारत के नागरिक होने के नाते हम गर्व करते हैं। साहिबगंज जिले में बिजली व्यवस्था को केंद्र सरकार की रीवेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत दुरुस्त किया जाएगा। विद्युत विभाग द्वारा भेजे गए इस प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी दे दी है। विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता राजकुमार के अनुसार इस योजना के तहत जल्द ही शहरी क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्कीम चला था विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गायत्री डीएस, VDUJY एंड जसवी, तीनों स्कीम में हम लोगों ने लगभग 80% अपने सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग कर लिया है और रेस्ट जो वर्क बच गए हैं वो RDSS स्कीम के तहत किया जाना प्रस्तावित है, जिसके तहत 34.19 करोड़ रुपये जो हमारा सेंक्शन हुआ है वो लॉस रिडक्शन, प्रपोज्ड वर्क ऑफ फीडर स्ट्रेंथनिंग, केबलिंग वर्क और HVDS वर्क के लिए है। इसमें हम लोग लगभग 246 किलोमीटर LT केबल सेंक्शन है। शहर के सभी कोने में हम लोग जितने भी LT लाइन है उसको हम लोग केबल कर देंगे और जितने भी मीटर डिफेक्टिव हैं कंज्यूमर के परिसर में उसके लिए भी हमारा 23.19 करोड़ रुपया सेंक्शन हुआ है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर आज देश भर में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में ब्रैडमैन के बराबर माना जाता है। कहते हैं कि जब वे हॉकी लेकर मैदान पर उतरते थे तो गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चिपक जाती थी जैसे वे किसी जादू की स्टिक से खेल रहे हों। ध्यानचंद ने हॉकी में जो कीर्तिमान बनाए हैं उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका है। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद 16 साल की उम्र में वो सिपाही के तौर पर सेना में भर्ती हो गए। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यानचंद ने 1928 एम्स्टर्डम, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार 3 ओलंपिक में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स में वो भारत की ओर से सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। उन खेलों में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। देखते ही देखते ध्यानचंद दुनिया के महान खिलाड़ी बन गए। उनकी हॉकी की जादूगरी देखकर जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें जर्मनी की तरफ से खेलने की पेशकश भी की थी, जिसे ध्यानचंद ने एक मुस्कुराहट के साथ इनकार कर दिया था। मेजर ध्यानचंद ने साल 1948 में अपना आखिरी मैच खेला
और अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 400 से अधिक गोल भी किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। इस दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद के सम्मान में भारत में खेलों के सर्वोच्च सम्मान खेल रत्न का नाम पिछले साल हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई दी है। इस सिलसिले में उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। के लिए बहुत अच्छे रहे, काश ये सिलसिला जारी रहे और खेल पूरे भारत में लोकप्रियता हासिल करते रहे। तो मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और साफ तौर पर किस तरह से खेल आपके जीवन का अहम हिस्सा होते हुए लोकप्रिय बनाते हैं उसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने इसी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया है। आइए इस ट्वीट के बाद आपको उस वीडियो की तरफ ले चलते हैं। स्पोर्ट्स डे की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आज के ही दिन हमें मेजर ध्यानचंद के रूप में एक महान स्पोर्ट्स पर्सन मिले थे। अपनी फिटनेस, स्टेमिना और हॉकी स्टिक से दुनिया को उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया। साथियों, आज का ये दिन हमारे उन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का भी है जो निरंतर दुनिया के मंच पर तिरंगे की शान को नई बुलंदी दे रहे हैं। बैडमिंटन हो, टेनिस हो, एथलेटिक्स हो, बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो या फिर दूसरे खेल, हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की चमक देश के आत्मविश्वास को भी चमका भी रही है और चमत्कार का अनुभव भी करा रही है। ये तो शुरुआत है, न हिंदुस्तान रुकने वाला है, न हिंदुस्तान थकने वाला है। दुबई में कल रात एशिया कप टी20 क्रिकेट मुकाबले में वर्तमान चैंपियन भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। तो एशिया कप के रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान से जीत के लिए मिले 148 रन के लक्ष्य को भारत ने 20वें ओवर की चौथी गेंद पर 5 विकेट खोकर हासिल किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और केएल राहुल पहले ही ओवर में बगैर कोई रन बनाए नसीम शाह की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद कप्तान रोहित के साथ मिलकर कोहली ने पारी को संभाला और टीम का स्कोर 50 तक पहुंचाया। रोहित 12 रन बनाकर आउट हुए, सूर्य कुमार यादव 18 रन बनाकर आउट हुए। संभलकर खेल रहे विराट कोहली 35 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा के साथ मिलकर हार्दिक पांड्या ने 5वें विकेट के लिए 52 रन जोड़कर टीम को जीत के करीब ला दिया। जडेजा 35 रन बनाकर आउट हुए। 20वें ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। हार्दिक 33 रन बनाकर नाबाद रहे, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। और इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 147 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम कुछ खास नहीं कर पाए और 10 रन बनाकर तीसरे ओवर में भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर आउट हुए। फखर जमा को 10 रन पर आवेश खान ने विकेट के पीछे कैच करवाया। इफ्तिखार ने तेजी से 28 रन बनाए, उन्हें हार्दिक पांड्या ने आउट किया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे सलामी बल्लेबाज रिजवान को 43 रन पर आउट कर हार्दिक पांड्या ने भारत को बड़ी सफलता दिलाई। भुवनेश्वर कुमार ने 19वें ओवर में 2 विकेट लिए। अंतिम विकेट के रूप में शहनवाज धानी को 16 रन पर बोल्ड कर अर्शदीप सिंह ने पाकिस्तान की पूरी पारी समेट दी। भारत के लिए भुवनेश्वर ने 4 और हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट लिए।
पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली शानदार जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को ट्वीट के माध्यम से बधाई दी। अपने बधाई संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम इंडिया ने एशिया कप के मैच में शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। टीम ने शानदार कौशल और धैर्य का प्रदर्शन किया है। उन्हें जीत की बधाई। इधर खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी भारतीय क्रिकेट टीम की पाकिस्तान पर जीत पर बधाई दी। अपने बधाई संदेश में खेल मंत्री ने कहा, चिर प्रतिद्वंदी के खिलाफ टीम इंडिया की क्या शानदार जीत रही। टीम इंडिया को एशिया कप में शानदार शुरुआत के लिए बधाई। पूरा देश इन दिनों नेत्रदान पखवाड़ा मना रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हर वर्ष 25 अगस्त से 8 सितंबर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों को नेत्रदान के विषय में प्रेरित करना। कॉर्निया में चोट या किसी बीमारी के कारण कॉर्निया को क्षति होने पर दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है। एक स्वस्थ कॉर्निया तभी मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करे। किसी भी उम्र का व्यक्ति और कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। सर्जिकल रिट्रीवल जो कॉर्नियाज का होता है उसमें 10 से 15 मिनट का समय लगता है। एक बहुत ही सरल तरीके से जो ट्रांसप्लांट करने वाला भाग होता है कॉर्निया, उसको रिमूव किया जाता है। उसकी जगह एक प्रोस्थेसिस लगाया जाता है और इससे कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है। कॉर्नियल दृष्टिहीनता को ठीक करने के लिए व्यक्ति को एक स्वस्थ कॉर्निया की आवश्यकता होती है। स्वस्थ कॉर्निया मिलने पर क्षतिग्रस्त कॉर्निया को निकालकर किसी व्यक्ति द्वारा मिला हुआ स्वस्थ कॉर्निया प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। नेत्रदान की प्रतिज्ञा अवश्य लें। आपका नेत्रदान किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकता है, इसलिए नेत्रदान अवश्य करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हेरिटेज वॉक के इस अंक में आपको लिए चलते हैं राजस्थान के माउंट आबू। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण ने देश भर में सभी केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है। एक परिवर्तन देखने को मिला है, जिसका हमें हर स्तर पर जो है वो देखने को मिल रहा है। चाहे छोटी से छोटी प्रतियोगिता हो या कोई बड़ा से बड़ा टूर्नामेंट हो, भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो बेहद दमखम के साथ सामने उतरते हैं और उनकी जो कोशिश होती है वो केवल पार्टिसिपेट करने की नहीं होती है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा मेडल्स जीतने की होती है। तो उन सब का अगर निचोड़ निकाल करके देखें तो यही निकल कर सामने आता है कि जो जमीनी स्तर है, उस जमीनी स्तर पर खेलों के जो बुनियादी ढांचे हैं उनको मजबूती देने का जो काम है वो बखूबी किया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है, जो उसका मुख्य उद्देश्य इसका यही है कि खेलों के जो जमीनी स्तर पर न केवल खेलों को मजबूती दी जाए, बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि जो नई पौध है, जो खेलों में अपना भविष्य देखना चाहती है, जो अपने करियर को नए तरीके से सामने रखना चाहती है, उनके लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो निचले स्तर से उनको मिले। और
सिमडेगा जिले में 5वीं सीनियर झारखंड राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के दूसरे दिन पुरुष वर्ग में सरायकेला खरसावां ने लातेहार को, नवल टाटा हॉकी एकेडमी ने साहेबगंज को और रांची ने गुमला को पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला वर्ग में एकलव्य हॉकी सेंटर ने पाकुड़ को, साउथ ईस्टर्न रेलवे ने पलामू को, रांची ने गुमला को और सिमडेगा ने खूंटी को पराजित किया। हम देखते थे कि हमारे एसडीसीओ साहब को मोमेंटो में स्वागत करेंगे। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 2 दिनों तक रांची सहित राज्य भर में बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं 1 से 3 सितंबर तक राज्य में भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। कहते हैं कि इंसान के अंदर यदि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुश्किलें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रांची की एक नेत्रहीन बेटी ने इस बात को साबित करते हुए उर्दू भाषा में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हुए रांची विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल हासिल किया है और आगे पीएचडी करने के बाद प्रोफेसर बनने की चाहत रखती हैं। से गोल्ड मेडल हासिल की हूँ, लेकिन गोल्ड मेडल हासिल करना इतना आसान नहीं था क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे दिखाई नहीं देता तो मैंने गोल्ड मेडल हासिल कैसे किया। मेरा तरीका अलग था थोड़ा पढ़ाई करने का। लोग जिस तरह पढ़ाई करते हैं मैंने उस तरह पढ़ाई नहीं किया है। लोग लिख कर देख कर पढ़ाई करते हैं, मैंने सुनकर और रट कर पढ़ाई किया है। टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाई किया है। मैं मोबाइल रिकॉर्डिंग के ज़रिए पढ़ाई किया करती थी और अपने बहन को ले जाकर राइटर के ज़रिए एग्ज़ाम लिखा करती थी। मेरे सारे एग्ज़ाम मेरी बहन ने, सिद्रा कोपल ने लिखा है। जब मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तो एक एप्लीकेशन दिया जाता था यूनिवर्सिटी से, जिसे लेना पड़ता था सिग्नेचर करवा कर, उसे लेकर जाती थी। तब हमें राइटर अलाउ होता था, तब हम एग्ज़ाम लिखते थे। मैं वहाँ एग्ज़ाम में बताती जाती थी, मेरी बहन लिखती जाती थी। इस तरह से मैंने आज गोल्ड मेडल हासिल किया है। गढ़वा देश के आकांक्षी जिलों में शामिल है और रोजगार के लिए पलायन यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। इससे निपटने के लिए सरकारी स्तर पर तो उपाय किए ही जा रहे हैं, कुछ लोगों के व्यक्तिगत प्रयास भी मील के पत्थर साबित हो रहे हैं। जिले के मरहठिया गांव के रहने वाले कोलफील्ड से रिटायर्ड सिविल इंजीनियर रविंद्रनाथ दुबे ने पलायन की समस्या को कल करने के लिए गांव में ही गोटरी रिसर्च सेंटर स्थापित किया है। इतना ही नहीं, वे पशुपालन और चारा की खेती कर किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। महीना का पैसा ले जाकर बाल बच्चे खाते हैं और उसी से बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं। नाम रविन्द्रनाथ द्विवेदी है। मैं रिटायर्ड जनरल में सिविल डिपार्टमेंट से कोलफील्ड से हूँ। अभी हमारे पास 14 बकरियाँ हैं, 20 तक का अभी हम रूम बना लिए हैं। इसको साइंटिफिक ढंग से पाल रहे हैं और इसके बाद क्रॉस ब्रीड करके हायर नस्ल के लाने वाले हैं। झारखंड सरकार का रिसर्च सेंटर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में जारी राजनीतिक हलचल के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता को लेकर राज्यपाल से की स्थिति स्पष्ट करने की मांग। गिरिडीह जिले के मधुबन में भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पढ़ाएंगे दायित्व का पाठ। एशिया कप क्रिकेट में भारत ने अपने चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन। और राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय, 1 से 3 सितंबर तक रांची सहित कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी।